हेलो गाइस, एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ आप सब के लिए। प्लीज़ मेरी कोशिश यही है कि ये वीडियो हर एक तक पहुँचे। मैं शेयर का इसलिए बोलता हूँ जो हमारे पिताजी की सेंट MSG चैनल को नहीं देखते, शायद उन तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाए और उनको ये सब पता चल सके कि हमारे सेंट MSG खुद भगवान है, खुद मालिक है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि सभी को पता चले कि हमारे पिताजी क्या हैं। सो प्लीज़ एंड तक देखना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। सो कैसे हमारे पिताजी ने सेंट MSG ने ये निशानियाँ दी, ये बातों बातों में बताया कई बार कि वो खुद भगवान हैं, खुद मालिक हैं। कि जैसे श्री कृष्ण जी जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने बचपन से ही ऐसी लीला रचनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने ऐसे युद्ध किए कि सभी देखकर हैरान थे। उन्होंने ऐसे ऐसी लीला रची कि जो भी उनको देखता था लोग यही देख के बोलते थे कि ये खुद भगवान है, खुद खुदा है। और युद्ध होने के बाद भी बहुत सी ऐसी निशानियां दी और यही चीजें देखते हुए, यही सभी लीला उनकी देखते हुए सभी ये समझ गए थे कि इस धरती पर श्री राम का अवतार लेकर श्री कृष्ण जी भगवान का रूप लेकर इस धरती पर आ चुके हैं। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भी उन्होंने ऐसे ऐसे युद्ध किए, ऐसी ऐसी उधर जाके लीला रची कि जितने भी उनके विरुद्ध थे, जो उनका विरोध करते थे, उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। और एंड में जाकर महाभारत का युद्ध भी उन्होंने जीता और उन्होंने दिखा भी दिया था कि यही भगवान है। कि जैसे सेंट MSG हमारे पिताजी सभी को अभी भी सबूत भी दे रहे हैं और सभी को समझा भी रहे हैं, लेकिन किसी के समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही। तो ऐसी चीज़ें जब खुदा रचने लग जाए, ऐसी लीला दिखानी शुरू कर दे, तो वही निशानियां होती हैं भगवान की। जैसे हमारे पिताजी कितना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, तो स्पष्ट इस चीज से दिखता है कि हमारे पिताजी खुद भगवान है, खुद मालिक है। तो आज मैं कुछ चीजें ऐसी आप सबको बताऊंगा जो आपको स्पष्ट इस चीज का पता चल जाएगा कि ऐसी चीजें भगवान ही करते हैं। 15 अगस्त 2017 को पिताजी ने युद्ध की बात की थी कि युद्ध हुआ तो महायुद्ध होगा। तो पिता ने उस युद्ध को रोकने के लिए अरदास भी की और सभी को उस चीज को पता भी होगा। और जिस दिन पिताजी 25 अगस्त 2017 को मिशन पर गए, उसी दिन चाइना और इंडिया का हाथ मिल गया था दोस्ती के लिए। और जैसे कि हम सब ने मूवी में देखा है, पिता ने मूवी में हिंद का नपाक जवाब मूवी में दिखा रखा है। और 25 अगस्त 2017 को जिस दिन पिताजी मिशन पर थे, उसी दिन ही चाइना के बॉर्डर पर एलियंस को देखा गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि वो चाइना के बॉर्डर पर ही क्यों देखा गया, क्योंकि पिताजी ने वो मूवी में सारा दिखा रखा है और हमें अब वो चीजें रियल में भी दिखने को मिल रही है। क्योंकि मूवी में यही हमने देखा था कि चाइना और एलियन मिले हुए हैं और चाइना का साथ एलियन दे रहे हैं, जैसा कि हमने मूवी में भी देखा था। और इस बात का अब नासा ने भी क्लियर कर दिया है कि एलियंस अपनी धरती पर किसी के साथ हाथ मिला चुके हैं और उनके साथ मिलकर इस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे कि पिताजी ने मूवी में दिखाया, पाकिस्तान से मिले हुए थे, चाइना से मिले हुए थे, सेम वैसे ही अब रियल में चीजें हो रही हैं। तो जो दिव्य अवतार हैं, जो भगवान हैं, उन्होंने ये चीजें साफ स्पष्ट हमें मूवी में दिखा दी और वो चीजें अब रियल में हो रही हैं। तो इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है कि हमारे पिताजी खुद भगवान है, खुद मालिक है। और मूवी में सारा कुछ पिता ने दिखाया था कि एलियन इंसानों का रूप लेकर धरती पर कब्जा कर रहे हैं। और ऐसा अब नासा भी बोल रहे हैं कि धरती पर ऐसा होने वाला है। तो मूवी में पिता ने जो भी दिखाया सभी सच है, कुछ भी फेक नहीं है। क्योंकि पिता ने वचन किए थे, हमने खुद अपने कानों से सुने थे। हम खुद पंडाल में बैठे थे कैबिन में पिताजी के बिल्कुल पास, कि मूवी का हर एक पार्ट सच होगा, 100% सच होगा, कुछ भी फेक नहीं होगा। आप मूवी को मूवी देखकर मत समझा, वो रियल होगा और रियल सच्चाई होगी। और अब वही चीजें देखने को मिल रही हैं। और जो भगवान है वही ये चीजें लेकर आ सकता है, किसी इंसान के बस की बात ये नहीं होती। और हमारे पिताजी भी हर चीज के लिए गाइड करते हैं कि आने वाला टाइम कैसा है, कितना ज्यादा भयानक आने वाला है। और वही चीज अब देखने को मिल रही है। जब से पिताजी मिशन पर गए बहुत कुछ हमने देख लिया। और अभी 15 अगस्त को जब सत्संग हुआ था पिताजी के बर्थडे पे, तो तब उस दिन पिता ने बहुत सी निशानी दी, इतना डीपली जाकर सब बताया कि पिताजी का ब्लड ग्रुप गद्दी के आने के बाद चेंज हुआ। और पिता ने उसका साक्षात अच्छी से सबूत भी दिया था। तो शास्त्र नाम जी पिताजी में समाये
और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी में समा रही है और सतनाम जी पिता की बॉडी में समा गए और पिता जी का ब्लड ग्रुप चेंज हुआ। दुनिया में ऐसी कोई भी गद्दी नहीं है, कोई भी गद्दी नहीं जब किसी की बॉडी किसी में समाई और साक्षात ऐसे हुआ और पिता जी का ब्लड ग्रुप भी चेंज हुआ। और सबसे बड़ी, पिता जी जितना ज्यादा विरोध है उतनी ज्यादा पिता जी की प्रजा बढ़ रही है। अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिता जी के साथ 50 लाख संगत और जुड़ गई पिता जी की प्रॉब्लम आने के बाद। तो सोचने वाली बात है, एक सतगुरु, एक भगवान ही ऐसी चीजें कर सकता है जो प्रॉब्लम पर आ रहा है और संगत उनके साथ उनसे ज्यादा जुड़ रही है। तो ऐसी निशानियां सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, भगवान के बिना ऐसी चीज कोई भी नहीं कर सकता। और ऐसा गुरु पीर फकीर आज तक हमने कभी नहीं देखा कि जो उनके साथ बुरा समय चल रहा हो और उनका किसी ने साथ दिया हो, सभी उनका साथ छोड़कर चले गए, चाहे इतिहास पीछे उठा कर देख। लेकिन एक हमारा संत MSG की ऐसी पावर है, ऐसे दृढ़ विश्वास है कि उनके बुरे टाइम पर भी प्रजा उनके साथ खड़ी रही और कंधे से कंधा मिलाकर चली। बिल्कुल उन्होंने कुछ भी हौसला नहीं छोड़ा और हमेशा उनके साथ चलते रहे। इतना दृढ़ विश्वास, इतनी पावर सिर्फ एक खुद खुदा में हो सकती जो अपनी प्रजा को अपने साथ जोड़ कर रख सकती है। और हम सब ने देखी कि जितने प्रेमी थे सारे कट्टर प्रेमी थे, उनको कितने भटकाने वाले आए कि आपका गुरु ऐसा है, आपका ऐसा, किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और गुरु के साथ खड़े और आज भी खड़े हैं। और ऐसा गुरु धरती पर आज तक कोई भी नहीं आया कि जिनके साथ बुरे समय में उनके साथ उनकी प्रजा खड़ी हो। लेकिन संत MSG के साथ आज भी वैसे के वैसे सारे प्रेमी खड़े हैं क्योंकि वो खुद खुदा हैं, खुद मालिक हैं। तो ऐसी साजिशें भगवानों के साथ होती रहती हैं और ऐसी साजिशें श्री कृष्ण जी के साथ भी बहुत हुई थी। उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और अभी कलयुग में भी ऐसी चीजें सेम हमारे पिता संत MSG के साथ भी हो रही हैं। श्री कृष्ण के टाइम जब श्री कृष्ण जी थे का अवतार था इस धरती पर, तब सभी को पता था कि इनके साथ पंगा लेना बहुत मुश्किल है। उनसे सीधा आमना सामना कोई भी उनके साथ कोई भी युद्ध या लड़ाई नहीं करते थे। हमेशा उनकी पीठ के पीछे उसकी बुराई, पीठ के पीछे उसके प्रवार करने के बारे में सोचते थे। जैसे कि अभी हमारे पिताजी आमने सामने कोई भी हमारे पिताजी के साथ बैठे तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि पिताजी से कोई भी कुछ पूछा, हर क्वेश्चन का पिताजी आंसर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। और ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी पावर भगवान के बिना किसी के पास नहीं हो सकती। और श्री कृष्ण के साथ भी ऐसी ही था, उनके सामने सारे उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। लेकिन जब उनसे दूर जाते थे तो ये सोचते थे कि कैसे इनके साथ युद्ध करके उनको हराया जाए। लेकिन वही चीज अभी सेम पिताजी के साथ आ रही है कि पिताजी के साथ सामने जो भी आता है सभी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जब दूर चले जाते हैं तो सोचते हैं, सांस से उनके बनाने शुरू कर देते हैं कि कैसे इन सबको इन चीजों से रोका जाए। और हमारी प्रजा का पिताजी के लिए प्यार देखकर, इतनी दृढ़ विश्वास देखकर कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसी दृढ़ विश्वास, ऐसी पावर भगवान ही दे सकता है, भगवान के बिना कोई भी नहीं दे सकता। और अभी भी हम देखते हैं सत्संग कहाँ होता है और संगत कहाँ पहुंचती है। और आज तक ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं कि सतगुरु कहीं दूर बैठे और मालिक उनकी याद में कहीं अलग जगह पे जाकर बैठे। सो ये सब निशानियां खुद भगवान की, खुद मालिक की। तो ऐसी चीजें शुरू से होती आ रही हैं, चाहे श्री राम जी आए, चाहे श्री कृष्ण जी आए, सबके ऊपर साजिशें होती रहती थी। लेकिन उन्होंने उन साजिशों का बिल्कुल भी रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता था। उनकी जो प्रजा होती थी, जैसे आज तो कलयुग है, कलयुग में थोड़ा सोच कर देखो कलयुग में क्या क्या नहीं हो रहा। लेकिन कलयुग में सतगुरु के ऊपर विश्वास बनाकर रखना बहुत ही बड़ी बात है। और इसलिए हमारे पिताजी, हमारे संत MSG, हम सब पर प्राउड फील करते हैं कि इस घोर कलयुग में आप अपने मालिक से इतना प्यार करते हो तो ऐसा आज तक कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। और ये चीजें सच हैं। इन चीजों को देख कर कभी बहुत सारी साध संगत ये चीजों को सोच सोच के कई बार विराग में आ जाती है। तो ये जो सतगुरु के लिए प्यार है, जो सतगुरु दृढ़ विश्वास है, ऐसे विश्वास आज तक किसी को भी देखने को नहीं मिला जो अब हमें पिताजी के लिए देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पिताजी एक ऐसी पावर है जिन्होंने अपने साथ हमें जोड़ कर रखा है। सतगुरु ने एक बार वचन किए थे, 2014 में सत्संग था, कि आपकी हमने हाथ पकड़ रखा, आपकी हमने बाजू पकड़ रखी है कि आप छुड़ाओगे तो हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो वही बात अभी सेम आ रही है। सतगुरु ने अपने हम सब पर इतना बड़ी रहमत कर रखी है कि
हमारा विश्वास वैसे का वैसा ही बना हुआ है और हमें भी वो चीज़ें सभी फील की है जो एक भगवान के प्रति एक शिष्य फील करता है। और मैं सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिनको अभी भी थोड़ा सा शक है या जिनको भ्रम है इस चीज़ का कि ये सब ऐसे ही बोलते हैं, तो आप पिताजी की सेंट एम की जितनी 5 मूवी अभी तक आई हैं सभी एक बार पूरे यकीन के साथ एक मन को साइड में रखकर एक बार दिल से देख कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे सेंट एम जी खुद भगवान, और उन्होंने एक एक चीज़ पहले ही बता रखी है जो हम सोच भी नहीं सकते और आने वाला टाइम सभी उन्होंने बता रखा है। जैसे कि अभी मैंने आपको एलियंस का, युद्ध का, जो आने वाला टाइम सब बता रहा हूँ। एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे डेरा सच्चा सौदा के निंदक हैं, कि महाभारत के टाइम एक शकुनी, सभी ने सुना है शकुनी का नाम, तुम सबसे वो बहुत अच्छे थे। अच्छे कैसे थे? कम से कम उनको ये चीज़ का ये पता था कि श्री कृष्ण जी की पावर क्या है। उनसे पंगा लेना पूरे आर्यवास से पंगा लेने के बराबर है। उनकी पावर को भी अच्छी तरह जानता था और उनकी एक एक चीज को अच्छे से पहचानता था कि ये कोई आम चीज नहीं है। कम से कम उसकी पीठ के पीछे उसकी लिए अच्छा तो बोलता था। उनको पता तो था कि ये बहुत ही बड़ी पावर है। और हमारे इस घोर काली युग में निंदा को देखकर हमें खुद को ये सोचकर हैरान होते हैं कि उनको अभी तक भी नहीं समझ आ रही। हमारे पिता ने मिशन के जाने के बाद भी ऐसा कितना कुछ दिखा दिया, लेकिन जो निंदक है उनकी ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। जिस दिन हमारे पिताजी प्रॉल पर आए थे, आते पिताजी ने ये अरदास की थी कि जो कहर टूट रहा है, इंसानों की बुराई या इंसानों के कर्मों का जो हिसाब तक कुदरत ले रही है, उन सबको रोक जाए। उनके लिए सभी अरदास करो। तो घग्गर नदी का पानी 6 फीट नीचे चला गया था उसी दिन जिस दिन हमारे सतगुरु ने अरदास की थी। तो ये सोच कर देखो, ये भगवान है। भगवान चाहे कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो धरती को आज ही सचखंड बना सकते हैं, वो चाहे तो आज ही बुराई खत्म कर देते हैं, वो चाहे तो आज सभी इंसानों को पूरा अच्छा बना देते हैं। लेकिन भगवान तब तक माफ करते हैं जब तक अति ना हो जाए। लेकिन अब अति हो चुकी है और हमारे सतगुरु ने इशारों में बहुत बार इस चीज का जिक्र कर दिया है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टॉपिक का बहुत बड़ा था, इसलिए बड़ा था कि आपको मैंने सभी डिटेल में बताना था। इस वीडियो को इतना शेयर करके हर एक निंदक तक पहुंचे और जिनको अभी बुद्धि काम नहीं कर रही उनकी बुद्धि काम करने लग जाए। सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो और लेकर आपके लिए आता हूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।